प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और एक बार फिर से मैसेज ऑफ किंगडम मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको हार्दिक स्वागत है। और हम इस बात के लिए खेदित हैं कि हम आपको अपने चैनल के माध्यम से पिछले कुछ दिनों से लगातार वीडियोस नहीं दे पा रहे, लेकिन आने वाले दिनों में हम प्रयास करेंगे कि इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार आत्मिक वीडियोस मिलती रहें, ताकि आप आत्मा में बढ़ते रहें और प्रभु के वचनों के ज्ञान में और समझ में आप बढ़ते चले जाएं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम अपने चैनल के माध्यम से इस बात को आपके सामने रखते आ रहे हैं कि बाइबल का जो मुख्य संदेश क्या है, और बाइबल का जो मुख्य संदेश है वो परमेश्वर का राज्य है और परमेश्वर की महिमा है। इसी प्रकार जिस प्रकार बाइबल का एक मुख्य संदेश है, इसी प्रकार परमेश्वर के वचन की एक मुख्य नींव है, परमेश्वर के वचन की एक बेसिक फाउंडेशन है, जिसके बारे में हम बात करने के लिए जा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि परमेश्वर ने संपूर्ण मनुष्य जाति से प्रेम किया है और उन्होंने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया है, और प्रभु यीशु मसीह ने संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए अपने प्रेम को प्रकट किया है। मेरे प्रिय मित्र, परमेश्वर ना सिर्फ आपसे प्रेम करते हैं, बल्कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी एक दूसरे से प्रेम करें। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार से वापस जाने वाले थे, तो उन्होंने अपने चेलों से इस बाइबल के मुख्य नींव के बारे में, वचन के मुख्य जो बेस है उसके बारे में बात किया, जिसके ऊपर सारा पवित्र शास्त्र टिका हुआ है। और वो क्या है उसके बारे में हम आपसे बात करने के लिए जा रहे हैं। जब आप यूहन्ना की किताब और उसका 13 अध्याय और 34 वचन को पढ़ेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वचन के मुख्य नींव के बारे में बात कर रहे हैं। और वहां पर इस प्रकार लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रभु यीशु मसीह अपने 12 प्रेरितों को ये मुख्य जो संदेश है, वचन का मुख्य नींव है जो बाइबल की, जिसके ऊपर पूरा परमेश्वर का पवित्र शास्त्र टिका हुआ है, जिसके ऊपर पूरी मसीहत टिकी हुई है, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उसके बारे में चेलों को बताते हैं। और प्रभु यीशु ने कहा, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों से प्रेम रखा है, उसी प्रकार तुम्हें भी एक दूसरे से प्रेम रखना है। एक मसीही होने के कारण हमारे जीवन का ये हमारे जीवन की एक मुख्य पहचान, जो हमारे एक मुख्य काम है जिसे हमें करना है, और वो ये है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। और जब हम एक दूसरे के साथ प्रेम में चलेंगे, तो बहुत सारी बातें हमारे जीवन में एक दूसरे के प्रति प्रकट होंगी। मेरे मित्र, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम इस धरती पर हर दिन परमेश्वर के प्रेम को एक दूसरे के लिए प्रकट करने का अभ्यास कर रहे हैं, और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। लेकिन इसी के बीच में हम इस संसार में रहते हुए बहुत सारी अशुद्धियों से भरे हुए हैं, जिनमें हम कड़वाहट भी हमारे अंदर है, जलन हमारे अंदर है, गुस्सा हमारे अंदर है, टूटापन हमारे अंदर है। धीरे धीरे इन सब चीजों से हम डिलीवरेंस को प्राप्त कर रहे हैं, हम छुटकारे को प्राप्त कर रहे हैं, और परमेश्वर का आत्मा रोमियो 5:5 के अनुसार अपने प्रेम को हमारे हृदयों में उंडेल रहा है, ताकि हमारे हृदयों में ये सारी अशुद्धियां ना रहें। हमारे हृदयों से ये सब बातें, जो जलन है, गुस्सा है, क्रोध है, टूटापन है, कड़वाहट है, ये सारी चीजें हमारे हृदयों को छोड़ दें, और हमारे हृदय में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का प्रेम रहे, और हम एक दूसरे के साथ परमेश्वर के प्रेम का प्रकटीकरण कर सकें। मेरे मित्र, अगर आप अपने अंदर देखेंगे, तो मेरे और आपके अंदर अपने अंदर कोई प्रेम नहीं है। हमारे अंदर सिर्फ शिकायत है, हमारे अंदर सिर्फ गुस्सा है, क्रोध है, टूटापन है, और ऐसी बहुत सारी नकारात्मक बातों से हमारा हृदय भरा हुआ है। लेकिन जो पवित्र आत्मा है, जो आपके और मेरे अंदर रहते हैं, पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर ईश्वरीय प्रेम को उंडेलना चाहते हैं, और उस ईश्वरीय प्रेम के द्वारा ही हम प्रभु यीशु की इस आज्ञा को पूरा कर सकते हैं कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है, तुम भी एक दूसरे को प्रेम रखो। और प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई का सबसे मुख्य जो बेस था, यीशु मसीह की सेवकाई की जो मुख्य नींव थी, उन्होंने संपूर्ण मानव जाति के प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया है।
जिन लोगों ने हर दिन यीशु मसीह को सताया है, प्रभु यीशु ने उनके प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया। जिन लोगों ने यीशु मसीह को कलवरी क्रूस के ऊपर चढ़ाया, प्रभु ने उन लोगों के प्रति भी अपने प्रेम को प्रकट किया। और आखिर में प्रभु यीशु अपने चेलों को यही सिखा कर गए कि तुम्हें एक दूसरे से प्रेम रखना है। और महान प्रेरित पौलुस, जिनको हम देखते हैं, जिनकी सेवकाई के द्वारा बड़े बड़े कामों को हम देख सकते हैं, उन्होंने भी एक उत्तम मार्ग के बारे में बताया है, और वो उत्तम मार्ग प्रेम है। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा और कि हम लोग एक दूसरे से प्रेम रखें, जिस प्रकार हमारे प्रभु ने हमसे प्रेम किया है, और हम उसी प्रभु के बच्चे हैं। हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना है। परमेश्वर आपको बहुत आय से ब्लेस करे इस वचन के साथ। कृपया करके हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।